आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पर आधारित प्रश्नावली 8.2 का प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.2 बोर्ड परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्नावली में से एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस लिहाज से आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित के मान निकाल लिए। मान निकालने हैं हमने और इस पहले ही प्रश्न में कुल 5 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे जो प्रश्न हैं ये त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मान पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको विशेष कोणों पर जो मान है त्रिकोणमितीय अनुपातों के, उन पर एक सारणी बनी हुई है आपकी बुक में। उस सारणी को आपने अच्छे से याद करना है, उन सारणी में दिए गए मानों को समझना है और जो प्रश्न आएंगे उनमें उन मानों को उपयोग में लेना है। तो मान आपको सारे याद होने चाहिए। अगर मान आपसे याद नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशेष कोणों पर मान। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारे मान याद होने लग जाएंगे और कोई भी मान में डाउट नहीं रहेगा। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन जो है उसको कैसे हल करोगे। हमें दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और इसके गुणा में है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और गुणा में है कोस 60 डिग्री। आइए हल करें इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इस प्रश्न को नोट करेंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही दोबारा से नोट करेंगे। प्रश्न को नोट करने के बाद अब हमें इनके मान लिखने हैं। देखो, साइन 60 का मान लिखेंगे। साइन 60 होता है √3/2। फिर इसके गुणा में कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, तो लिख दिया। प्लस आगे आ गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर उसके नेक्स्ट गुणा में है कोस 60 डिग्री। तो कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। मान लिख लिए। अब हम इसे सोल्व करेंगे। आगे देखिए, √3 और √3 दोनों का गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, और इसके बटा में 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा। प्लस इधर 1 और 1 का गुणा किया, 1 आ गया। 2 और 2 का गुणा किया, 2 आ गया, 4 आ गया। ठीक है। अब आगे इसके बटा में भी 4, इसके बटा में भी 4, हर समान है तो 4 ही आएगा बटा में, और 3 और 1 का सीधा सिंपल जोड़ कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1 4, 4/4, यानी इसका उत्तर आ गया 1। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आइए इसे हल करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद में अब हम इसमें मान रखते जाएंगे। 2 की जगह 2, फिर गुणा में क्या है tan स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का क्या लग गया, स्क्वायर लग गया। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस 30 का मान हमें पता होना चाहिए। कोस 30 का मान होता है √3/2, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आगे चलते हैं, इसे हल करेंगे। हल करने से पहले आपने एक चीज़ नोटिस की होगी बच्चों कि ये दोनों मान एक जैसे हैं, तो इन्हें आगे सोल्व करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू एक जैसी है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। वैल्यू है आपस में कट जाएगी अलग अलग सिंबल होने के कारण, तो इनको यहीं काट दो। आगे ले जाने के बाद में काटना ही पड़ेगा, तो पहले ही काट दो इसे। ये दोनों कट गए, तो अब हमारे पास बच गया 2 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, इतना ही बच गया, बाकी सारा कट गया। तो 2 और 1 का गुणा हो गया 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2। ठीक है, हम करेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन, जहां दिया हुआ है कोस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। आइए इसे हल करें। तो पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखना। आइए लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद में अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों। पहले है हमारे पास कोस 45। तो कोस 45 का मान होता है 1/√3।
2 लिख दिया। इसके बटा में अब है सेक 30 प्लस कोसेक 30। सेक 30 का मान होता है 2/√3 और प्लस कोसेक 30 का मान होता है 2। तो 2 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो हम इसके बटा में 1 लिख देंगे और इस वैल्यू को हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऊपर तो 1/2 √2 वैसे का वैसा ही है हमारे पास, और इसके बटे वाली जो संख्या है उसे देखिए, इसके बटा में √3 है, इसके बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 ही आएगा। इधर 2 लिखा हुआ है, बटा में √3 है तो कोई भी गुणा नहीं होएगा, 2 का 2 ही आएगा। और इधर बटा में 1 है तो √3 का इधर गुणा हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम हमारा आगे हो गया। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो कैसे आएगा, ये नीचे वाली जो संख्या है, बटे के नीचे जब बटा आ जाता है तो नीचे वाली संख्या को हम ऊपर लेकर जाएंगे, और ऊपर ले जाते टाइम एक ध्यान रखना है आपने, ये जो संख्या है ये आपस में चेंज हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर हो जाएगी और ऊपर वाली संख्या नीचे हो जाएगी। तो कैसे लिखना है, 1/√2 वैसे का वैसा, और इसके गुणा में ये वाली संख्या जाएगी तो √3 ऊपर चला गया और 2 + 2√3 ये आ गया नीचे। हालांकि ये हमारा आंसर है, यहाँ हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, वो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। उस 2 को कॉमन लेने के बाद थोड़ा सा हमारा आंसर और आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ऊपर 1 और √3 का गुणा √3 ही आएगा, लेकिन बटा में अब क्या होएगा, देखो √2 ये था और यहाँ से 2 एक और कॉमन आ गया, तो क्या बच गया, 2√2, 2 गुणा होके इसके साथ लग गया। अब ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, 2 था, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया 1, प्लस यहाँ था 2√3 तो 2 कॉमन ले लिया तो √3 यहाँ बच गया। ये है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th। देखो लिखा हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, और बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला काम है हमारा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट करना। इसको हमने नोट कर लिया है बच्चों, अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। पहले हम लिखेंगे sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, फिर प्लस tan 45 का मान 1, फिर माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान होता है sin 60 का उल्टा, sin 60 का उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। ठीक है, ये ऊपर वाली सारे मान हमने लिख दिए। अब इसके बटा वाले मान लिखेंगे। बटा में एक तो है सेक 30, पहला ही सेक 30 का मान होता है 2/√3, फिर प्लस कोस 60 का मान 1/2, फिर प्लस कोट 45 का मान 1, सारे मान अब लिख लिए। अब इसके बटा में हम 1 लगा के और इसके बटा में 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे, इनके एलसीएम लेंगे। देखो 2 का 1 का और √3 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का 1 का और √3 का एलसीएम आ जाएगा 2√3। इसके बटा में 2 है तो √3 नहीं है तो √3 का इस 1 से गुणा हो जाएगा √3, प्लस इसके बटा में 1 है तो 2 और √3 दोनों का ही गुणा इस 1 से होगा तो क्या बन जाएगा 2√3, और माइनस इसके बटा में √3 है लेकिन 2 नहीं है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम निकाल के और सोल्व करने का मेथड आपको आता होगा, वहाँ से आपने समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसके बटे वाले पार्ट को हल करते हैं। ये वाला पार्ट, इसमें भी देखिए बटे में क्या है, √3 है, 2 है और 1 है, तो इसका भी एलसीएम जैसे ऊपर निकाला था वैसे ही 2√3 ही आएगा। एलसीएम लिख लिया। अब देखो इसके बटा में √3 है तो 2 नहीं है तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा 4, फिर प्लस ये बटा में 2 है तो √3 का गुणा होगा ऊपर, √3 आ जाएगा, और प्लस
बटे में इसके क्या है, 1 है, तो 2 का और √3 दोनों का ही गुणा होएगा, तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो संख्या है हमारे पास √3 और 2√3 ये बन जाएगा 3√3 और माइनस में 4 और बटा में 2√3। नीचे वाली संख्या को मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ बच्चों। ये वाली संख्या जब ऊपर जाएगी तो इसका पक्षांतरण अपने व्युत्क्रम हो जाएगा। 2√3 तो चला जाएगा ऊपर और नीचे ये वाली संख्या नीचे आएगी। नीचे आने से पहले मैं इसको देखो हल भी करूँगा थोड़ा सा। √3 और 2√3 ये मिलकर हो जाएंगे 3√3 और प्लस में आ जाएगा इसके साथ, प्लस में ये वाला 4। तो यहाँ ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास बचेगा, एक तो बच गया 3√3 माइनस 4 और नीचे बच गया 3√3 प्लस 4। ये इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद इसका जो 5 है वो करते हैं हम सॉल्व। 5वें पार्ट में देखो लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आइए इसे हल करें। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे हम। इसको हमने नोट कर लिया है। अब हम इसमें वैल्यू रखते जाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। पहले है 5 तो 5 लिखा, होती है 1/2 तो ये आ जाएगा गुणा में 1/2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगी है तो हम स्क्वायर लगा देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 की वैल्यू लिखनी है हमने। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और इसका हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगी है माइनस 1045 का होल स्क्वायर कर देंगे। 1045 1 होता है तो इसका स्क्वायर हो गया। ऊपर वाले मान हमने लिख दिए। अब इसके नीचे वाले मान लिखेंगे। नीचे वाले मान में sin स्क्वायर 30 डिग्री है तो sin 30 का मान होता है 1/2, इसका हमने कर दिया स्क्वायर। cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी हमने स्क्वायर कर देना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। आगे हल करेंगे, देखो क्या आएगा। 1/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा और 1/4 के साथ 5 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 5/4। ठीक है। एक स्टेप थोड़ा कम लिखने की कोशिश की है मैंने ताकि जल्दी कम लाइनों में हमारा कम जगह पर सवाल हो जाए। 1/2 का होल स्क्वायर खोला 1/4, 1/4 के साथ 5 का गुणा कर दिया 5/4। ऐसे ही इसे करेंगे। 2/√3 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4/3 बन जाएगा। ये 4/3 है तो इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16/3 हो जाएगा ये। और माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और इसके बटा में 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और प्लस में √3/2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो √3 का तो 3 हो जाएगा और 2 का हो जाएगा 4 स्क्वायर करने पर। आगे हल करेंगे। इनमें 4 और 3 और इधर बटा में 1 है तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, 12 एलसीएम आ गया। तो 5 के साथ गुणा होएगा 3 का, क्योंकि इसके बटा में 4 तो है 3 नहीं है। गुणज में 3 का गुणा करेंगे 5 दिए 15 और प्लस इसके बटा में 3 है 4 का गुणा होगा 16 चौके 64 माइनस यहाँ पर बटा में इसके 1 था, 1 के बटा में 1 है तो 12 का ही गुणा होएगा, 12 का गुणा कर देंगे। और दूसरी तरफ 1/4 प्लस 3/4, इसमें देखो इसमें क्या होगा, बटा में 4 एलसीएम आ जाएगा और
1 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हर एक जैसे थे। अब क्या होगा हमारे पास 15 और 64 79 -12 और बटा में 12 और 1 और 3 4 4 और बटा में इसके भी 4। आगे हल करेंगे 79 में से 12 घटा देंगे 67 और बटा में 12 और 4/4 आपस में कट गए, तो इनको आप अपने यहाँ डायरेक्ट इनको ऐसे काट देंगे। हमारा आंसर आ गया 67/12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना होगा बच्चों, हमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसको पढ़ना है पहले, फिर इसकी वैल्यू को निकालना है और चेक करना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू हमारे इसको हल करने पर प्राप्त हो रही है। जैसे हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर आएगी ये हमें चेक करना है। तो ये विशेष कोणों वाले सवाल होते हैं, तो इनमें हमें मान रख के इनको जांच करना पड़ता है। तो पहले हम लिखेंगे, देखो इसे सोल्व करने का तरीका, पहले हम लिखेंगे 2, फिर गुणा में इसके क्या है tan 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान आपको पता होना चाहिए 1/√3 होता है, और इसके बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका क्या कर देना है हमने, स्क्वायर कर देना है। अब इसे आगे हल करेंगे, तो 2 गुणा 1/√3 है, तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 1 से होगा, तो 2/√3। नीचे वाली संख्या में ये स्क्वायर खोलेंगे तो 1 वैसे का वैसा आ गया, 1/√3 का स्क्वायर खोलेंगे तो 1/3 आ जाएगा। आगे और हल करना पड़ेगा अभी हमें, तो 2/√3 ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। नीचे दो संख्याओं का हमें जोड़ करना है, तो इसके बटा में हम 1 लगाएंगे, 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3, इसके बटा में 1 है तो हमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले अंक से करना है, 1 और 3 का मल्टीप्लाई 3, प्लस इसके बटा में 3 है, एलसीएम भी हमारा 3 है, तो इसको किसी से गुणा नहीं करना, या यूँ कहें कि इसको 1 से ही गुणा करना है, तो 1 आ जाएगा ये। आगे हल करेंगे तो ये आएगा 2/√3 और गुणा में ले जाएंगे इस नीचे वाली संख्या को, तो ये संख्या वास्तव में क्या बनी हुई है, 3 और 1 4, 4/3 है ये, 4/3 गुणा में जाने पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, 3/4 में बदल जाएगी, पलट जाएगी ये संख्या, 4/3 का उल्टा 3/4 हो गया। अब इसके बाद हमें इनमें से ये चेक करना है कि कौन सी संख्या किससे कट रही है। 2 और 4 आपस में कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √3 और ये 3 है, 3 का मतलब भी क्या होता है बच्चों, 3 किसके बराबर होता है, √3 गुणा √3 का होता है ये 3, तो यानी √3 से यहाँ 3 कट जाएगा, ये √3 1 पे और ये हो जाएगा √3 पे, ठीक। तो इस प्रकार से सारे मान कटने के बाद हमारे पास बच गया 1 गुणा √3 यानी कि √3 बच गया, और बटा में 1 गुणा 2 यानी 2 बच गया। और ये वाला मान किसका मान होता है, ये या तो होता है sin 60 डिग्री का, या फिर ये होता है cos 30 डिग्री का, यानी √3/2 sin 60 या cos 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ 4 विकल्प में से cos 30 तो कहीं नहीं दिख रहा, हमें sin 60 दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में, तो उसको हमने टिक कर दिया है, वही हमारा सही आंसर है। तो नीचे लिखेंगे, अतः विकल्प ए सही हल है, विकल्प ए सही हल है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू इन चारों में से किसी एक के बराबर आएगी। आइए जांच करें। पहले हम लिखेंगे 1 - tan 45 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगी है तो हम उसकी स्क्वायर कर देंगे, और बटा में 1 + tan स्क्वायर 45 है तो यहाँ भी 1 का स्क्वायर होएगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1 और बटा में
1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ऊपर वाली संख्या 1 माइनस 1 है, घटाने पर 0 आ गया। नीचे 1 प्लस 1 यानी कि जोड़ करने पर 2 आ गया। 0/2 होता है 0, यानी इसे हल करने पे हमें क्या मिला, 0 मिल गया। तो 0 मिल गया यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नीचे लिखेंगे अतः विकल्प डी सही हल है, सही हल है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें देखो हमें दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। तो इसमें कोण नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। अगर यहाँ कोण दिया होता तो हम इसको सोल्व कर लेते, लेकिन यहाँ कोण नहीं दिया हुआ। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से इसमें जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से बार बार ये अलग अलग कोण जो दे रखे हैं इनको रख के इसमें चेक करेंगे किसके लिए ये सत्य होता है। तो पहले हम 0 डिग्री है हमारा पहला ऑप्शन, तो इसी को लेकर चलेंगे। तो ये आएगा साइन 2 के आगे a है तो a का मान है 0 डिग्री, तो गुणा में इसके 0 डिग्री आ जाएगा। साइन 2 गुणा 0 डिग्री बराबर में 2 साइन a का मान 0 डिग्री। इसे चेक करेंगे, देखो साइन 2 का 0 डिग्री से गुणा साइन 0 डिग्री बन जाएगा और बराबर में 2 साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 का मान होता है 0 और 2 गुणा इधर भी साइन 0 है तो इसका मान भी 0, तो ये आ गया 0, 2 और 0 का गुणा 0। 0 और 0 दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब 0 रखने पे हमें सही आंसर मिल गया। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो गया। तो लिखेंगे अतः, ये इसके आगे लिख दो, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। आप चाहो तो बच्चों आगे जो ये मान रह गए हैं इनमें भी आप वैल्यू रख के देख सकते थे। जैसे मैंने 0 डिग्री का चेक किया है, हो सकता था कि अगर ये 0 डिग्री यहाँ दिया होता तो हमें पहले 30 का चेक करना पड़ता, फिर 45 का चेक करना पड़ता, फिर 0 की बारी आती। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप ये a का मान 30 डिग्री लिख के इसकी वैल्यू निकाल के देखना, असत्य ही आएगा। ठीक है, तो जो कि सत्य है, अतः विकल्प ए सही हल है, सही हल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। ये किसके बराबर होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो आप इसमें देखो, इसी तरह का सवाल हमने इसका पहला किया था, वहाँ केवल यहाँ प्लस था, इसमें माइनस आ गया। सेम सोल्यूशन वैसे ही होगा और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा आंसर आता है। पहले हम लिखेंगे 2 tan 30 का मान 1/√3 और बटा में 1 माइनस tan 30 1/√3 और इसका स्क्वायर करनी पड़ेगी। तो ये होगा 2 का गुणा 1/√3 से 2/√3 और इसके बटा में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आएगा। अब ऊपर वाला वैसे का वैसा और बटा में, इसके बटा में 1 लगा के हम जब इसका लघुत्तम लेंगे तो 3 आएगा और ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/√3 और बटा में 2/3। इस मान को आगे लेकर चलेंगे तो 2/√3 गुणा 2/3 ऊपर आने के बाद में 3/2 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 से तो 2 कट जाएगा और √3 से ये कटेगा 3 √3 पे। तो हमारे पास सारे मान कट गए, सिर्फ √3 आंसर आ गया, जो कि किसका मान होता है √3, या तो tan 60 डिग्री का होता है और यह होता है कोस 30 डिग्री का। तो कोस 30 या कोस नहीं कोट, सॉरी, या कोट 30 डिग्री, तो या तो tan 60 डिग्री या कोट 30 डिग्री का। तो tan 60 तो दिया हुआ लेकिन कोट 30 नहीं है, तो ये सी विकल्प भी इसका सही हो गया। नीचे लिख देंगे अतः विकल्प सी सही हल है, विकल्प सी सही हल है।
इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 है, जहां a + b की वैल्यू जो है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी और बराबर भी है, जहां a जो है कोण वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। अक्सर इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। हमें दिया क्या गया है पहले वो लिखेंगे। दिया क्या गया है हमें, एक तो दिया है पहली कंडीशन 10a + b, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है √3, ये दिया हुआ है। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो 10a + b हमें दे रखा है √3, तो √3 जो है 10 के पदों में क्या हो जाएगा, ये √3 होगा 10 60 डिग्री का मान। √3 10 60 डिग्री का मान होता है। 10 से 10 कट जाएगा तो ये बच जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण 1 हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। अब इसी प्रकार हमें सेकंड कंडीशन लेनी है इसमें, जहाँ हमें दिया हुआ है 10a - b बराबर 1/√3। अब यहाँ से हमें बिल्कुल पहले की तरह ही करना है। 10a - b 1/√3 10 60 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ 10 30 डिग्री का मान होता है, तो 10 30 डिग्री लिख दिया। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a - b आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 प्राप्त कर ली, समीकरण b यानी कि 2 प्राप्त कर ली। अब हम लिखेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं। हमारे पास विलोपन विधि से इनको हल करने का ऑप्शन है, हमारे पास प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करने का ऑप्शन है, वज्र गुणन विधि से हल करने का ऑप्शन है, ग्राफीय विधि से इनको हल करने का ऑप्शन है। सारे ऑप्शन हमारे पास हैं, लेकिन हम उस ऑप्शन से करेंगे जिससे ये आसानी से हो जाए। अब हमारे पास एक ऑप्शन है प्रतिस्थापन विधि। ज़्यादा जल्दी में करना हो तो प्रतिस्थापन विधि अच्छी विधि है। a - b दूसरी समीकरण है बराबर 30 डिग्री। यहाँ से a का मान निकाल के उसको प्रतिस्थापित कर दो दूसरी समीकरण में। दूसरी से निकाला है तो पहली में करना है, पहली से निकाला है तो दूसरी में। हम दूसरी समीकरण से निकालेंगे। समीकरण 2 से a का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और ये माइनस का b इधर आके प्लस का b हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो। ये जो a का मान है ये हम समीकरण कौन सी में रखेंगे, समीकरण 1 में। 2 से निकाला 1 में रखा, 1 से निकाला 2 में रखा। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास ये है। a की जगह पर हम a नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 30 डिग्री प्लस b, और प्लस में b की जगह पर b लिखेंगे और बराबर में 60 डिग्री। तो ये आएगा 30 डिग्री प्लस 2b बराबर 60 डिग्री। तो 2b का मान आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, पक्षांतरण हो गया इधर। तो 2b का मान आ जाएगा 30 डिग्री, तो b का मान आ जाएगा 30 डिग्री बटा 2, तो b का मान आ गया 15 डिग्री। ये हमारा b आ गया। b निकालने के बाद अब हम लिखेंगे समीकरण 3। समीकरण 3 में देखो a का मान हम निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से a बराबर 30 डिग्री प्लस b का मान हम निकाल चुके हैं 15 डिग्री। तो a का मान आ गया 30 डिग्री और 15 डिग्री 45 डिग्री। दोनों मान हमारे निकल गए। नीचे लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। आंसर आ गया। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है sin a + b बराबर sin a + sin b।
हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें जांच करके ये बताना है कि ये जो कथन है वो सत्य है अथवा असत्य है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं बच्चों, उसमें हमें ए और बी के मान लेने हैं, फिर इस क्वेश्चन को करना है। तो लिखेंगे माना, हम मान लेते हैं ए जो कि एक कोण है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 30 डिग्री, और बी को मान लेते हैं बी बराबर 60 डिग्री। तब हमें जो ये दिया हुआ था कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर में साइन ए प्लस साइन बी। इसमें हम ए और बी के मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि 30 डिग्री प्लस बी का मान 60 डिग्री। दूसरी तरफ साइन ए यानी कि साइन 30 डिग्री और प्लस साइन बी यानी साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इनको तो हमें अलग अलग हल करना है, लेकिन यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री जोड़ हो रहा है तो हम जोड़ कर देंगे, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। इधर साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, जबकि इनका अगर हम देखें हर एक जैसा है तो बटा में 2 ही लिखा जाएगा, और ऊपर 1 है और इधर √3 है तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3। क्या ये बच्चों बराबर आया है? नहीं आया ना बराबर एक दूसरे के, तो लिख देंगे जो कि असत्य है। अतः दिया गया कथन क्या हो गया? असत्य है। ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो गया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसको अपने हल करने से पहले हम इसके मान देखते हैं। देखो, साइन जो होता है उसके विशेष कोणों के ऊपर जो मान हैं साइन थीटा के 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ये मान कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। 0 डिग्री पर साइन थीटा का मान 0 होता है, 30 डिग्री पर 1/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री के ऊपर √3/2 होता है और 90 डिग्री के ऊपर इसका मान 1 होता है। ठीक है, ये मान होते हैं। अब अगर हम इन मानों को ध्यान से देखेंगे तो लगभग जो हमारे आंसर आएंगे, अब क्योंकि यहाँ पर बटे में है, बीच में √ भी आया हुआ है, तो ये मान हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन अगर इनके पॉइंटों वाले मान भी हम देख लें, 0 का तो 0 ही होता है, 1/2 का 0.5 होता है, 1/√2 जब हम देखेंगे तो ये लगभग बराबर हमारे पास आएगा 0.7 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो मान है ये 0.86 के लगभग आएगा। ठीक है, मैं अंदाजतन मान लिख रहा हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट मान नहीं हो सकते, ये हो सकते हैं इनमें कोई थोड़ा बहुत अंतर हो, और ये है 1। ठीक है, ये वाले मान अगर हम देखें तो लगातार मान बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे मान भी बढ़ रहे हैं, यानी दिया गया कथन क्या हो गया? सत्य हो गया। अतः नीचे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इसका तात्पर्य क्या होगा? दिया गया कथन
सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। इससे पहले वाले में क्या था, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, लेकिन इसमें उल्टा आ गया। तो हमें क्या देखना है कि कोस थीटा का पूछ लिया इसमें, तो हल करेंगे। मान इस बार हम कोस थीटा के लिख लेंगे। कोस थीटा के मान किसके ऊपर, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन मानों के ऊपर हमें कोस थीटा के मान देखने हैं। कोस थीटा जो होता है 0 डिग्री पर इसका मान 1 होता है, 30 डिग्री के ऊपर √3/2 होता है, 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, 60 डिग्री पर 1/2 होता है, और जब 90 डिग्री होता है तो इसका मान 0 होता है। ये मान हमने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी थी वहाँ से लिख लिए। अब 1 का तो मान 1 ही होता है, इसका पॉइंटों में मान हमने निकाला था 0.86 और इसका उत्तर आया था लगभग 0.7। 7 के साथ हम 0 लगा देंगे तो 0.70, यानी कि 70 या 71 ऐसा कोई मान होएगा, और ये 0.5 यानी कि 0.50 और ये 0। तो मान लगातार कम होते जा रहे हैं बच्चों। 1 से शुरू हुए हैं लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे घटते घटते 0 पे आ गए, जबकि कोण है हमारा बढ़ रहा है। तो प्रश्न में तो ये पूछा गया है कि थीटा के मान में जो वृद्धि होती है तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। तो नीचे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर, थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में कमी आती है, कमी होती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी दिया गया कथन असत्य है, असत्य है। ठीक। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट है चौथा पार्ट, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इसको जांच करते हैं, देखते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा के जो मान थे हमारे पास विशेष कोणों के, उन मानों को अगर हम देखें तो साइन थीटा और कोस थीटा क्या वो बराबर आते हैं या नहीं आते, चेक करते हैं। साइन थीटा के मान 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, इन मानों पर हम चेक करते हैं और यही सेम मान हम कोस थीटा पे देखते हैं। 0 डिग्री पर इनके मान हम पहले लिख चुके हैं, 0 1/2 30 डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे √3/2 होता है और 90 डिग्री पर इसका मान 1 होता है। ये साइन थीटा के मान हो गए। इसी प्रकार कोस थीटा के जो मान होंगे वो होंगे, कोस थीटा के 0 डिग्री पर तो 1, ये वाले मान इस तरफ आ जाएंगे, फिर ये √3/2 30 डिग्री कोस पर, कोस 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री पर ये सेम ही आ जाएगा 1/√2 और 1/2 इधर, और ये हो गया 0। इन मानों में देखो बच्चों, एक ये वाले जो मान है ना ये सेम दिख रहे हैं, बाकी कहीं पर भी हमें एक जैसे मान नहीं दिख रहे। लेकिन यहाँ क्या लिखा था, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो वैल्यू तो बराबर नहीं आ रही है एक मान को छोड़ने के अलावा, बाकी कहीं भी वैल्यू बराबर नहीं है। तो लिख देंगे, अतः दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन क्या हो गया, असत्य। इसके बाद इसका अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है। 0 डिग्री के ऊपर कोट a परिभाषित नहीं है। तो अगर आपको डायरेक्ट इसका मान नहीं पता कोट a का, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कोट a का फार्मूला। कोट a बराबर होता है कोस a बटा साइन a।
जब हम 0 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो कोस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री ये आ जाएगा। कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो 1/0 क्या बन जाता है, अपरिभाषित बन जाता है। बटा में जब 0 आ जाता है तो वो मान अपरिभाषित हो जाता है, अनंत हो जाता है, यानी दिया गया कथन सत्य हो गया। तो लिख देंगे अर्थात दिया गया कथन सत्य है। तो इस तरह से हमारी चैप्टर नंबर 8.2 कंप्लीट होती है बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।